नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 20 तारीख है और दिन है शनिवार। सरसों में जो बीते सप्ताह में जो कारोबार हुआ है उसमें आपने देखा है किस तरह से बाजार 50-25 रुपए बढ़ करके घटता है। और इसी तरह से जो खाद्य तेलों का बाजार है उसके अंदर एक थोड़ी सी हल्की सी एक स्फूर्ति, एक ताजगी दिखाई दी है। उसके पीछे क्या कारण है विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सरसों में जो बीता सप्ताह गया है, जो पिछला सप्ताह, ये जो आज जिसका सप्ताह का आखिरी दिन है शनिवार, इस सप्ताह के अंदर सरसों में गिरावट ज्यादा दिखाई नहीं दी। बाजार 25-50 बढ़ा भी, लेकिन जो सप्ताह के अंत में बाजार स्टेबिलिटी की तरफ रह करके गड़बड़ के साथ स्टेबल हो गया और बाजार एक जगह ठहर गया। आज जो जयपुर का भाव है वो 5625 रुपए पर स्टेबल है। कल भी बाजार 5625 था, केवल क्योंकि बाजार 50 रुपए बढ़ा था और उससे पहले बाजार में 50 रुपए की गिरावट आई थी। तो इस तरह से गड़बड़ के साथ बाजार लगभग लगभग स्थिर है। और ये गड़बड़ क्यों हुई, इसके पीछे कारण यही है। घटना तो अब है ही है आगे आगे बाजार, लेकिन जो एक बड़ा कारण है वो है पाम तेल की जो आपूर्ति है या सप्लाई है वो थोड़ी सी तंग रहने की संभावना है मार्च तक। इसलिए क्योंकि मलेशिया में, इंडोनेशिया में पाम का जो उत्पादन है वो घटने की धारणा बताई जा रही है। इस कारण से सरसों को जो थोड़ा बहुत अब जो सहारा मिला है, 25-50 रुपए बाजार प्लस हुआ, उसके पीछे कारण वही है कि विदेशी तेलों का जो आपूर्ति है वो थोड़ी बहुत तंग रह सकती है, जिससे बाजार कुछ मजबूत हुआ या थोड़ा सा सहारा मिला। तेजी नहीं कह सकते। आगे भी सरसों के बाजार में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन जो आने वाला सप्ताह है इस 22 तारीख से, 22 तारीख को एक बड़ा पर्व भी है देश में। और आप जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम भगवान की जो प्रतिमा है या विग्रह है वो स्थापित किया जा रहा है और उसके लिए पूरे देश भर में पूरा जोश है, उल्लास है। सोमवार को मार्केट कुछ कमजोर रहने की संभावना है। कमजोर का अर्थ कि बाजार में कारोबार ही कम होगा, तो कोई अच्छा व्यापार जब तक नहीं होगा तो व्यापार की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो मंगलवार से सप्ताह चलेगा उससे लगता है कि बाजार एक स्थिर बाजार बन के चलेगा। इसमें न कोई ज्यादा गड़बड़ होगी और जो फरवरी आते आते बाजार में कमजोरी आने की संभावना बढ़ जाएगी। मूंगफली तेल फिलहाल 1550 रुपए राजकोट का भाव स्टेबल है। इसमें घटने की गुंजाइश कम है, बाजार बढ़ने की तरफ ज्यादा है। कभी भी बाजार आगे बढ़ने की तरफ चल सकता है। बिनोला तेल में गड़बड़ जारी है और आज भी बाजार थोड़ा सा कमजोर हुआ है, लेकिन ये बाजार सुधर जाएगा थोड़ा बहुत समय के बाद। आगे चल करके बाजार ने सुधरना ही सुधरना है, क्योंकि कपास की आपूर्ति नहीं है, बिनोला का स्टॉक अच्छा नहीं है, बिनोला की क्वालिटी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर के खाद्य तेलों के बाजार में कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है आने वाले सप्ताह के अंदर। सिर्फ बाजार थोड़े बहुत हल्के से तेजी मंदी के साथ बाजार कारोबार करेगा। आज का जो भाव है मैं आपको बता देता हूं। आज जैसे सलोनी प्लांट का भाव है, आज जैसे अभी हमने अपडेट किया बाजार, सलोनी में आज शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6075 रुपए। सुबह जब बाजार खुला था तो 6100 रुपए का भाव था। कल भी भाव 6100 रुपए पर क्लोजिंग दिया था, लेकिन आज 25 रुपए बाजार टूटा है। अलवर का भाव है 6050 रुपए और कोटा का भाव है 5975 रुपए। और जो सरसों का भाव है आपका भरतपुर मंडी का, जिसे आप प्रमुख मंडी मानते हैं, भरतपुर मंडी में सोमवार को अवकाश रहेगा। इसी तरह और भी बहुत सी मंडियों में अवकाश रहेगा। भरतपुर में पिछले 2 दिन से लगातार भाव 5300 रुपए पर स्टेबल है। कल भी 5300 का भाव था, आज भी 5300 का भाव है। जयपुर 5625 रुपए, नड़बई 5300 रुपए, खेरली मंडी 5320, गोयलकोटा 5450, बीपी आगरा 5825, शारदा 5800, ग्वालियर 5100, मुरैना 5100, हिसार 5500, बरवाला 5200, दिल्ली 5450, चरखी दादरी 5400, निवई मंडी 5275, टोंक 5255, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5350, गंगापुर 5311 और जो रेवाड़ी मंडी का भाव है वो भाव अब हुआ है, अभी मिला है 5300 रुपए के आसपास रेवाड़ी मंडी का भाव है। और जो 2 स्टेशन और हैं सुमेरपुर मंडी, जैसे 5380 रुपए का भाव है सुमेरपुर मंडी में, खैरथल 5300 रुपए, हिंडौन 5300 रुपए और कोटा मंडी में भाव रहा 5100 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।